Hello and welcome to my YouTube channel NTR Commerce Classes by Nitesh sir. Today I am going to discuss chapter 2nd of Indian Economic Development Part B of Economics. Chapter name is Economic System and Common Goals of 5-Year Plans. To-do list we have to what we have to learn in this chapter: economic system and common goal of 5-year plan. ये दो चीजें हमें पढ़नी है, इकोनॉमिक सिस्टम और कॉमन गोल ऑफ 5-year प्लान. फोकस ऑफ द चैप्टर क्या है? दिस चैप्टर एक्वेंट्स its readers with the different form of economic system and the choice of economic system in the context of Indian economic after independence. यानी इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया इंडिपेंडेंस के बाद. The well-known three economics form of economic systems are capitalist, socialist, and mixed economic system. कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में क्लास 11th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं. फिर भी इनके बारे में हम और पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. Economic system, it refers to the economic order in the country by which central problem of an economy are solved. Economic system economic order होता है जिस ऑर्डर के थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी सॉल्व किए जाते हैं. आप सबको पता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom to do. The system of production, the system of resource allocation, the system of distribution of goods and services in the economy. ये हमें पढ़ना है. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आप सबको पता है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस का में आता है कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स. हाउ टू प्रोड्यूस में आता है कि हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज के करके या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करके. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल ज्यादा लगता है, मशीन्स का यूज होता है. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का इस्तेमाल होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में आता है किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, फॉर रिच पीपल या पुअर पीपल के लिए. तो ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में तीन चीजें आती है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी में हमको डिस्कस करना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस कैसे आएगा. उसके बेसिस पर ही हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड हुआ था. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम तीन होते हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी वही तीन सवाल आएंगे: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस में आ जाएगा क्या बनाए. तो कॉमन सी बात है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है प्रॉफिट अर्न करना. इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये तो कैपिटल गुड्स ही प्रोड्यूस करेंगे या कंज्यूमर गुड्स, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा वही प्रोड्यूस करेंगे. हाउ टू प्रोड्यूस की अगर बात की जाए तो ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके. फॉर होम टू प्रोड्यूस की अगर बात करें तो ये रिच पीपल के लिए प्रोड्यूस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट इसको चलाती है. इसमें इसमें क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल को देखा जाता है. व्हाट टू प्रोड्यूस में यही होगा कि जिससे ज्यादा वेलफेयर हो, कैपिटल गुड्स से या कंज्यूमर गुड्स से, तो वही प्रोड्यूस होगा. हाउ टू प्रोड्यूस में, क्योंकि ये वेलफेयर ऑफ द पीपल वाला है इकोनॉमी, तो इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ही इस्तेमाल होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके. फॉर होम टू प्रोड्यूस की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ वेलफेयर की बात होती है तो यहाँ पुअर पीपल के लिए प्रोडक्शन होगा. मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही चीजें आ जाती हैं, कैपिटलिस्ट के साथ साथ सोशलिस्ट भी. यानी ग्रोथ के साथ साथ वेलफेयर ऑफ द पीपल. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें ग्रोथ देती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी वेलफेयर के लिए होता है ऑफ द पुअर. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों को बैलेंस करके चलाया जाता है. तो इसको सीएमएस की तरह आप याद कर सकते हैं: सी फॉर कैपिटलिस्ट, एस फॉर सोशलिस्ट, एम फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी. Capitalist economy is also known as market economy or capitalism, is defined as the one in which means of production are owned by individuals and individuals are free to make profit
वो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं कि वो प्रॉफिट अपना बना सके। सोशलिस्ट इकोनॉमी is the one in which there is a social ownership of the means of production and economic decisions are taken by some central authority of government to maximize the social welfare, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। Mixed economy is one in which there is a private as well as public ownership of the means of production, दोनों ही तरह से होते हैं, जैसे कि हम इंडिया में देख सकते हैं, यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइन एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द कंसाइज डिसीजंस ऑफ अ डिटरमाइनिंग अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी का एक सर्वे करके उसके बेसिस पर ही प्लान्स बनाए जाते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको डेट भी याद करना जरूरी है, जो कि आया था 1948 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो कि 1948 में आया था। The directive principles of the constitution assign the leading role of the to the public sector को leading role मिलाया गया था। Directive principles rules and guidelines होता है for the government। Private sectors was also encouraged to be part of the plan efforts। पहले तो पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स को भी उस प्लान में इंगेज किया गया, इनकरेज किया गया। To make economic planning effective, the government of India set up planning commission in 1950। प्लानिंग कमीशन को 1950 में, पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग प्लानिंग कमीशन को 1950 में सेटअप किया गया था विद द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन। फर्स्ट चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे प्रोफेसर महलनोबिस। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट चेयरमैन का नाम और प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन का नाम ये यहाँ पर है। प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन और जो प्राइम मिनिस्टर थे उसके चेयरमैन थे। 1950 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और प्लानिंग कमीशन का डिसोल्यूशन कब खत्म हुआ? 2014 में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया था, बंद कर दिया गया, डिसोल्यूशन कर दिया गया था। अब प्लानिंग कमीशन की जगह पे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान देता था। पहला 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 में आया था। आखिरी 5 ईयर प्लान जो था वो 2012 में आया, 2012 से 2017 तक था। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेके 1957 तक रहा। आखिरी वाला 2012 से 2017 तक। ये याद करने वाली चीजें हैं। प्लानिंग कमीशन को सेटअप 1950 में किया गया था। इसके चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन थे प्रोफेसर मैलनोबिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और प्लानिंग कमीशन की जगह पे अब नीति आयोग आ गया है, जिसको 1 जनवरी 2015 को फॉर्म किया गया था। The purpose of the commission was to carefully assess the human and physical resources of the country to prepare the plans for the effective use of the resources। प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था ताकि अच्छे तरह से यूज कर सके रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के लिए। प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग एट 5 years which begins the era of 5 ईयर प्लान्स, और वहीं से 5 ईयर प्लान का सिस्टम चालू हो गया था। इसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूटेड अंडर प्लानिंग 1950 टू 1991। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। प्लानिंग कमीशन का मेन फोकस था ज्यादा से ज्यादा रिलाय करना पब्लिक सेक्टर पे। रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ज्यादा रेगुलेट करते थे वो, ये उनका प्लान था, पॉलिसी थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर पे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लगा दिए गए थे, उनको बनवाने जरूरी थे। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिटरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहलाते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फोकस ऑन इंपोर्ट ऑफ सब्सटीट्यूशंस। सेल्फ सफिशिएंट्स भी कहते हैं, ताकि इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन मिल जाएगा तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, बाहर से चीजें हम कम खरीदेंगे, सेल्फ स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ेगा। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल विद फेरा। फेरा के थ्रू फॉरेन कैपिटल पे रेस्ट्रिक्शंस रखे गए थे। कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कॉमन गोल क्या था 5 ईयर प्लान का? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वाज इंटीग्रेटेड विद इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया था इकोनॉमिक सिस्टम को।
इंडिया adopted the model of 5 year plans as pioneered by Soviet Union. ये याद करने वाली चीज है, अगर क्वेश्चन आता है कि 5 ईयर प्लान इंडिया में, ये 5 ईयर प्लान का मॉडल आया कहां से, तो ये सोवियत यूनियन से एडॉप्ट किया था इंडिया ने। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 में आया, लास्ट 5 ईयर 2012 में आया, ये ऑलरेडी बता दिया है मैंने। प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 15 मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन को 15 मार्च 1950 को सेटअप किया गया था और डिसॉल्व हुआ 13 अगस्त 2014 को। नाउ इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन देयर इज नीति आयोग विच इज फॉर्म्ड इन 1 जनवरी 2015। उम्मीद है ये डेट्स याद हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के अचीवमेंट्स क्या थे? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े। राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना बढ़ा। ग्रोथ इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। डाइवर्सिफिकेशन मींस अब एक लाइन का प्रोडक्ट बनाते थे, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बनाते, जैसे रिलायंस पहले कुछ पेट्रोल ही बेचते थे, अब रिलायंस वाले मोबाइल भी बेचते हैं, कपड़े भी बेचते हैं, ग्रोसरी भी बेचते हैं, बहुत सारी चीज। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, ये सारी चीजें प्लानिंग की वजह से हुए, हम देख सकते हैं इतने सारे डेवलपमेंट्स या अचीवमेंट्स हुए। और फेलियर्स ऑफ प्लानिंग की अगर बात की जाए तो इन्होंने एब्जेक्ट प्रॉपर्टी दिया, जो कि दिखती नहीं थी बट अवेलेबल मतलब थी। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशंस, इन्फ्लेशन रेट की यहाँ पे बात की गई है। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, चीजों के प्राइस आसमान छू रहे थे। एब्जेक्ट की बात की जाए, एब्जेक्ट पॉवर्टी जो पॉइंट नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट की एब्जेक्ट की बात की जाए तो मीन्स होता है निराशाजनक, पॉवर्टी थी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन थे, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बढ़ गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैला हुआ था। इन एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं था। तो अगर फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया पूछता है तो ये 4 रीजंस लिख सकते हैं। एम ऑफ 5 ईयर प्लान अगर बात किया जाए, 5 ईयर प्लान का जो एम था वो क्या था? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। तो इसको जेम्स के थ्रू याद किया जा सकता है। ग्रोथ ऑफ जीडीपी, मॉडर्नाइज ग्रोथ ऑफ जीडीपी यानी जीडीपी की ग्रोथ होना, मॉडर्नाइजेशन यानी नया नया टेक्नोलॉजी, मॉडर्न तक तरीके प्रोडक्शन के अपनाना, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, हम आत्मनिर्भर रहना, अपने से ही प्रोडक्शन करके अपने पे ही डिपेंडेंट रहना, अदर कंट्रीज पे डिपेंड न रहना फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स। इक्विटी की बात करें, इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, ये एम था 5 ईयर प्लान का। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एनटीआर कॉमर्स क्लासेस बाय नितेश सर। और इस चैप्टर के एमसीक्यू एसेशन रीजन और केस स्टडी के लिए इस चैप्टर का पार्ट बी के लिए जरूर देखें। थैंक यू।